अब 27 दिसंबर को रवीश कुमार का एक लेख आता है जो आपके स्क्रीन पर है कि माँ से माननीय मोदी जी, माँ से मध्यम वर्ग कहाँ गया। और यह यहाँ पे एक अनिंदो या जो भी नाम है कोई, तो उसका एक वीडियो उसको अर्थशास्त्री के रूप में प्रोजेक्ट करते हुए, मतलब रघुराम राजन के बाद वही हैं या फिर जो एक बने हैं नए वाले जिनको नोबेल प्राइज मिला है, तो अभिजीत के बाद भी वही हैं, इस तरह से उनको प्रोजेक्ट किया गया है। अब रवीश जी पूरा एकदम लंबा चौड़ा लिख रहे हैं कि 2020 में 100 में से 21 लोगों की नौकरी चली गई है। अब बात यह है कि रवीश जी ये सर्वेक्षण किसने किया, सैंपल साइज कितना था, कितने लोगों से पूछा गया, और इसको वैश्विक परिदृश्य में क्या दिखाया गया कि विश्व में, क्योंकि 2020 तो ऐसा है नहीं कि सामान्य साल है जो सब कुछ चल रहा था, और मोदी के आने से, दोबारा सत्ता में आने से 100 में से 21 लोगों की यानी 21% लोगों की नौकरी चली गई। 2020 तो एक विशेष साल है कोरोना के कारण। तो आपको ये भी बताना चाहिए कि इमर्जिंग इकोनॉमी जो भी हैं, जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, उसमें कहाँ पे है उसका भी आपको सैंपल लेना चाहिए, वहाँ बेरोजगारी का दर क्या है, वहाँ सरकारों ने क्या किया। रवीश ये सब नहीं करता, न किसने सर्वे किया है, न सैंपल साइज कितना है, कौन कौन जगह पे, और जो उसी तरह की इकोनॉमी है जिनका मतलब प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से देख लीजिए या फिर पॉपुलेशन के हिसाब से, कोई पैरेलल्स ड्रॉ नहीं किया, बस बोल दिया 100 में 21। अब रवीश हैं वो बोल देते हैं और वो जो है चला जाएगा। तो फिर आगे जो है रवीश पूछ रहे हैं लेकिन मध्यम वर्ग खुश क्यों है। ये रवीश ने अंदाज़ा लगाया हुआ कि मोदी को बार बार क्यों वोट दे दिया जाता है, बिहार में कैसे जीत गई भाजपा, मतलब इतना उन्होंने कहा कि नोटबंदी हो गई फलाना ढिमका, उसके बाद भी 2017 में भारी बहुमत से यूपी में कैसे भाजपा आ जाती है, कर्नाटक में उसकी सरकार कैसे बन गई, और भी जहाँ जहाँ भी लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो रहे हैं तो उसमें भी भाजपा कैसे आगे रही है। अभी हाल ही में अरुणाचल का इलेक्शन का रिजल्ट आया तो उसमें 177-6 से शायद भाजपा ने कांग्रेस को हराया है। इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। तो रवीश जो है उसको बोला जाता है एकदम बुरी तरह से हिला हुआ है कि ये हो कैसे रहा है। तो अब रवीश मध्यम वर्ग की समझ पे ही सवाल उठा रहा है कि मध्यम वर्ग खुश क्यों है। तो रवीश उसका रीज़न देते हैं क्योंकि कट्टरता और धार्मिक पाखंड का सप्लाई बढ़ गया है। अब इसमें वो ये नहीं बताते हैं कि किस धर्म के लोग में, किस मजहब के लोग में ये बढ़ा है, लेकिन हिंट सबको पता है कि वो हिंदुओं के बारे में बोल रहे हैं और उनके बारे में बोल रहे हैं जो मोदी को वोट देते हैं। और जो लोग पाखंड और कट्टरता की बात करते हैं, ये दोनों चीज फिल्मों के कारण या पॉपुलर कल्चर के कारण जिस धर्म के साथ एसोसिएटेड रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कट्टरता हिंदुओं में नहीं होती या पाखंड हिंदुओं में नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, लेकिन आप पैरेलली देखोगे ना कि और जो एग्जिस्टिंग रिलीजन्स हैं, मजहब हैं, उसमें कट्टरता का स्तर क्या है। क्या कोई हिंदू देह पे बम बांध के जय श्री राम बोल के फटता है कहीं पे। क्लोजेस्ट टू क्रिमिनलिटी हिंदुओं के किसी नारे को लेके आप आए तो आपने कहा कि जय श्री राम के नाम पे जो है मारा पीटा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है लोगों को, जो कि सारे के सारे झूठे साबित हुए। लेकिन एक काले झंडे पे किस मजहब का नारा लिखा हुआ है, किस मजहब का व्यक्ति कश्मीर में फट रहा है, AK-47 उठा के दौड़ रहा है, किस मजहब के आतंक से यूरोप के हर शहर में जो है परेशानी बनी हुई, किस मजहब के बंदे सड़कों पे छुरा मार रहे हैं, किसी को सर कलम कर रहे हैं, किसी को कोई जो है अगर बोल रहा है कि हमें वैचारिक स्वतंत्रता होनी चाहिए, शार्ली एब्दो, तो उसके कार्टून के बारे में उस मतलब अधिकार के बारे में डिस्कस करने वाले टीचर का गला कौन सा मजहब रेत रहा है रवीश। लेकिन वो रवीश नहीं लिखते हैं, वो इसी पे खेल जाते हैं। अब ये भी है कि बाकायदा जो बोल रहा है कि धार्मिक पाखंड और कट्टरता की सप्लाई हो रही, तो इसका सर्वे रवीश ने कहाँ से किया, इसका सैंपल साइज क्या है, क्या उसके इनबॉक्स में इन सब चीज़ों की सप्लाई होती रहती है, या उसे लगता है कि चूंकि मैंने बोल दिया तो हो गया भाई। तो उसके बाद फिर आगे बोलता है कि अगर मध्यम वर्ग के किसी आदमी को मैनेजर नौकरी से निकाल भी रहा हो और उसे अगर निकालते वक्त नेहरू के मुसलमान होने के 2-3
मीम भी फ्रेम करवा के दे दे तो वो आदमी घर जाएगा तो उसको मतलब मिठाई लेके घर जाएगा। अपने नौकरी से निकाले जाने का दुख होगा उसको, लेकिन खुशी इस बात की ज़्यादा होगी कि उसको मैनेजर ने नेहरू वाला मीम भी दिया। तो हो सकता है कि रवीश ये अपने निजी अनुभव से बोल रहे हों, क्योंकि वो तो हर दिन यही करते हैं। उनका पूरा शो मीमबाजी ही है। देखेंगे तो सिर्फ झूठ, फरेब, प्रपंच, नैरेटिव बिल्डिंग, प्रोपेगेंडा, यही सब उनके हथियार हैं। तो मुझे लगता है कि इस लॉजिक से चले तो रवीश तो अपने घर हर दिन मिठाई लेके जा रहे होंगे कि मेरा चैनल कोई देखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने देखो मतलब प्रोपेगेंडा मेरा कितना चल रहा है, मेरे पेज पे कितने लाइक आ रहे हैं। तो इसी खुशी में जो है आदमी अपने घर पे जो है मिठाई लेके जा रहा है। उसके बाद रवीश बोलता है कि घर जाता है मिडिल क्लास और सांप्रदायिक डिबेट देखने में बिजी हो जाता है। मिडिल क्लास से इतनी खुन्नस रवीश को इसलिए है कि वो बहुत बड़ा लार्ज पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन बनाता है और वही टैक्स भी देता है। डायरेक्ट टैक्स देने वाले जितने लोग हैं, इनकम टैक्स जो पे करते हैं, वो मैक्सिमम मिडिल क्लास से आते हैं। और मिडिल क्लास के लिए सरकार ने मतलब, और आपके दोस्त यार भी होंगे, हमेशा बोलेंगे कि नहीं जो टैक्स देता है उसके लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। ये सब होने के बाद भी बार बार सत्ता में आ जाती। इस कारण रवीश सबसे ज़्यादा खुन्नस में है कि तुमको पता नहीं कौन सी भांग पिला दी मोदी ने कि इतना सब होने के बाद भी। और रवीश तो अब खुल्लम खुल्ला लिख रहा है कि उसके बाद भी मध्यम वर्ग खुश है क्योंकि उसकी नौकरी जारी। भाई रवीश, मध्यम वर्ग इसलिए खुश है कि पहले जो कांड होते रहे हैं वो मध्यम वर्ग को दिखता था। सेकुलरिज्म के नाम पे जो नौटंकी चल रही थी वो मध्यम वर्ग को दिखता था। घोटाले होते रहते थे और ये हार्वर्ड ब्रेड इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने कैसे अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया, मंदी से जूझने के लिए किस तरह से उन्होंने सीधा पैसा ही देना शुरू किया, जिसका असर आपको 14-15 में जाके फिर से दिखने लगता है। ये नहीं कि लोगों को हम रोजगारोन्मुख बनाएं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनको हम रोजगार खोलने के लिए पैसे दें, नहीं। इन्होंने क्या किया था, ये सब मनमोहन सिंह के टाइम की ज्ञान की बातें, जो सो कॉल्ड इकोनॉमिस्ट हैं, हार्वर्ड से पढ़े हुए हैं और फलाना चिदम्बरम, ये सारे लोगों ने ये कांड किया था जिसका आपको जो है लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो वैसे लोगों को अब मध्यम वर्ग पहचान रहा है और मध्यम वर्ग ये भी पहचान रहा है कि 2020 है और यहाँ पे हर जगह नौकरियों में कटौती हुई है। मध्यम वर्ग इस फैक्ट को रियलाइज करता है। मध्यम वर्ग जो है चूंकि अभी वो दुखी है, इसलिए ऐसा नहीं है कि फिर से वो कांग्रेस को ही चुन लेगा। रवीश का कहना नहीं नहीं नहीं, सरकार जो बदलते रहिए और बदल दिए, हमारे मतलब की सरकार लाइए और आप संदर्भों को मत देखिए कि एक्चुअल में प्रैक्टिकली हो क्या रहा है धरती पे, क्यों ये जो सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है वो क्यों है, वो मत देखिए। उसका कहना है कि नहीं, मध्यम वर्ग जो है एकदम पूरा दुखी हो जाए और सिर्फ उसी का चैनल देखे, क्योंकि बाकी लोग जो भी दिखाएं सारे चैनल जो है सांप्रदायिक डिबेट चलाते हैं। ये तो वही अहम मान्यता हो गई कि हम ही चुनी दिगरे नेस्त, बाकी कोई नहीं है, हमारा चैनल और तुम्हारा चैनल जो है सांप्रदायिकता वाले डिबेट दिखाता है।